जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको एंड पे बताया था कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें जो टिकटों की तक़सीम है उस पर आपसे ख़बर जो है वो आज शेयर करनी थी। तो वो बड़ी अहम ख़बर है और वो ये है दो बड़ी जमातों के मुतालिक है, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरा तहरीक इंसाफ़। पहले नून लीग की बात की जाए तो नून लीग में इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं सेनेट के मतलब जो टिकटों की तकसीम है उस पर। उसकी वजह यह है कि नून लीग, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कंप्रोमाइज़ एक दफ़ा कर लेते हैं किसी बड़ी बात पे तो फिर आगे आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और वो फिर सिलसिला जो है ये जारी रहता है। जैसा कि आपको पता है कि इनके जीत हार फार्म 45, फार्म 47, कौन कैसे जीता हारा, ये कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं पहले ही। तो उसी वजह से अब फिर इनको, आपको पता है जैसा कि हुकूमत में बाहर से लोग जो हैं वो आ रहे हैं वज़ीर अहम वज़ारतें लेने, और फिर उनको आगे सेनेट का भी उनमें फ़िट करना है, उनको एडजस्ट करना है। तो ये फिर मुश्किलात तो फिर आप देखना पड़ेंगी जब आप एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर तो आप बड़े ठीक ठाक मार्जिन से और सही जीत कर आए हों तो फिर तो आप कहते हैं जी हमारे अपने बंदे और ये वो हैं। लेकिन अब आप देखें कि 5 लोगों को तो आपने, जो जिनका पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो वज़ीर बना लिया है इस उम्मीद पे कि उनको सेनेट में आपने इंतखाबात लड़वाने हैं। अब उनमें से 2-3 तो लग रहा है कंफर्म है इन्होंने वो करें, लेकिन 1-2 को वो चाह रहे हैं कि वो ना भी हो। इस सिलसिले में कुछ रोज़ पहले एक अहम मीटिंग भी मरी में मियाँ साहब ने फरमाई थी, कुछ अपने करीबी बड़े जो लीगी रहनुमा हैं उनके साथ, और वहाँ पर एक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े वोकल सीनियर नून लीग के रहनुमा, बड़ी दबंग आवाज़ है उनकी, उन्होंने उधर भी दबंग बात की और कहा कि ये ऐसे नहीं होगा कि हम उन लोगों को सेनेट की टिकटें दे दें जो कभी पार्टी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना कोई रुकन है, और बाहर से आके तो वो हमें, और यही वजह उन्होंने फिर बताया, मिसाल दी कि जब कुछ अर्सा पहले सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था तो नून लीग के बहुत सारे सेनेटर्स ने पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए सादिक संजरानी के हक़ में वोट दे दिए थे और वो हारते हुए जीत गए थे। तो वो मिसालें भी दी गई कि अब कम से कम ऐसे लोगों को दें टिकट जो मुश्किल वक़्त में पार्टी के साथ रहें। लेकिन यहाँ तो जिनको कहा जा रहा है मियाँ साहब खुद बेबस हैं, क्योंकि जिस तरह वो कंप्रोमाइज़ करके वो उन्होंने हुकूमत ली और सारा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ तो आपको पता है वो तो बड़े क्लियर हैं, ताबेदार हैं, तो उन्होंने वो पार्टी के सदर भी हैं, वो और उनके साथ को हमनवा जो उनके हम प्याला हम नवा कह लें, जो भी कह लें, जो वुज़रा हैं, वो चाहते हैं नहीं, इन लोगों को एडजस्ट करना है जो बाहर से आ गए हैं और इनको सेनेटर भी बनाना है। तो ये शदीद मुश्किलात का सामना है नून लीग को। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जब पार्टी की वफ़ादारी की बात की जाती है तो 1-2 लोग जो शुरू से नून लीग के साथ हैं, उनसे वादे वईद भी होते हैं, पूरे नहीं होते। मसलन उनमें एक बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद मेहदी। वो बहुत अरसा, जब मियाँ साहब को कोई नून लीग का हाल ही नहीं था, वो तर्जुमान भी रहे हैं इनके, और फ़ॉरेन अफेयर्स को बड़ा देखते हैं और बहुत क्लोज़ हैं मियाँ साहब, उनसे मशावरत भी हर तरह की करते हैं। इसके बावजूद उनसे वादे वईद भी होते हैं। उनको वैसे एमपीए के टिकट दे रहे थे, उनका लेवल वैसे वो नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सेनेट के लिए हर दफ़ा वो क्यू में होते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी जाती। तो अब इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो, और बिल्कुल दुरुस्त उनका कह लें कि नाम सामने आ रहा है कि वो मुश्किल वक़्त में हर वक्त, और पढ़े लिखे समझदार हैं, सियासत को भी समझते हैं, फिर फॉरेन अफेयर्स में चलें, वहाँ भी एडजस्ट इन्हें करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पहले ही बहुत सारे तारक फ़ातमी साहब आ जाते हैं, कोई और आ जाता है बाहर से, तो इसलिए चलें सेनेट में तो उनका वो राइट बनता है। और इस दफ़ा नून लीग के कई लोगों को ज़ाहिर है जो पहले बन चुके हैं उनको टिकट भी नहीं मिलनी, जैसा कि आसिफ़ किरमानी साहब हैं, मुशाहिद हुसैन हैं, इस तरह के कुछ लोगों को अब इन्होंने टिकट्स भी नहीं देनी है।
वो अब है, वो उनसे बात करें वो इंटरेस्टेड भी इतने नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जिनको अब इन्होंने टिकट्स अगर देनी हैं तो चलें, कोई 8-9 तो इनके बन सकते हैं सेनेटर मिल मिला के, पंजाब और इस्लामाबाद की सीटों के, चलें 7-8 कर लें। तो वो अगर 2-3 आपने इधर से देने हैं तो जो बाहर से इंपोर्ट करके आ रहे हैं, लेकिन अपने भी वफ़ादारों को देनी चाहिए। अब एक परवेज़ रशीद साहब हैं, उनकी वो पकी है टिकट, लेकिन मोहम्मद मेहदी जो हैं ये बिल्कुल इनका राइट बनता है, और इन जैसे और भी कुछ लोग हैं। फिर यहाँ पर ये भी देखा कि पंजाब में वो बाहर कराची से ले लाकर आपने पिछली दफ़ा उनको बनाया, और उन्होंने क्या किया, जैसे ज़ुबैर उमर साहब हैं वो खुलकर अब मुखालफत कर रहे हैं मियाँ साहब की और पार्टी की, उनको बनाया, वो बड़ी मुखालफत हो रही है कि मिसालें दी जा रही हैं कि पार्टी में ऐसे लोगों को आपने बना दिया। फिर इवन मुसद्दक मलिक साहब की भी मुखालफत हो रही है, लेकिन बहरहाल उनको अब दोबारा, वो तो वज़ीर बन गए हैं, उनको वो पार्टी में वो भी हैं। फिर ये जो हैं इसी तरह निहाल हाशमी साहब को लाया गया, फिर उन्हें हटाया, अब वो फिर दोबारा उन्होंने इधर से बड़े अपने वोट्स बनवा लिए हैं और वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। लेकिन जो है इधर के, जैसे लाहौर में ही हैं मोहम्मद मेहदी हैं और इस तरह के लोग हैं, परवेज़ रशीद तो खैर हैं ही, तो इन लोगों का वो राइट, ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब अब देखें क्या फ़ैसला फरमाते हैं, पता नहीं उनके हाथ में कितना है या नहीं है। अच्छा, ये तो होगी नून लीग की बात। अच्छा, पीटीआई में भी मामला जो हैं वो थोड़े गंभीर हैं इस मामले में, लेकिन वहाँ थोड़ी समझ भी सीधी आ रही है कि भाई पार्टी का लीडर जो है वो जेल में है, और जो उनसे अब तवातर मुलाकातें हो रही थी कि पार्टी के मामला बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन वो अब पाबंदी लग गई है। और देखें उन्हीं दिनों में लगी है कि ये 2 हफ़्ते आपने उनसे मिलना नहीं है, तो ये 2 हफ़्तों में ये सारा फैसला होना है सेनेट का, टिकटों का सब कुछ, जब वो हो जाएगा। इसी तरह आप देखें जनरल इंतखाबात में भी हुआ कि उनके वो निशान ही नहीं, पता ही नहीं कौन कैंडिडेट था, इसके बावजूद 12 लोगों ने वोट दिए और फिर भी वो अक्सरियत में आ गई पीटीआई। लेकिन अब सेनेट में भी उनको मुश्किलात का सामना है कि जब पाबंदी लग गई मुलाकात से, और ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि यही मेन वजह है, और भी वजूहात होंगी, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो यही मेन वजह है खान साहब से जो है ना मिलने की, पाबंदी लगाने की, कि उनसे जेल में न, तो ताकि ये फ़ैसला सही ना हो सके टिकटों का, और ये मामला ख़राब रहें। ठीक है, सिक्योरिटी के मामला वो अलहदा वो वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का ख्याल यही है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, एक सियासी कमेटी है जो प्योरली पॉलिटिकल माइंड्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दूसरा अब इनका एक लीगल विंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वकला, और उनमें से कुछ अब बन भी गए हैं, एमएनएस भी बन गए हैं, तो वो अपने कुछ नए वकला को लाना चाहते हैं। सियासी कमेटी वही बात कर रही है जो नून लीग के लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी में मुश्किल वक्त में साथ रहे उनको लाया, जैसे अभी तो वो सेनेटर हैं, रहेंगे, मिसाल दी जाती है एजाज चौधरी साहब, ज़बरदस्त आदमी, वो खड़े रहे, अब तक खड़े हैं, तो वो इस तरह के लोग। लेकिन यहाँ पे सेनेट में ही एक न्याजी साहब थे, उनको खान साहब ने बड़ा नवाजा, बड़े बड़े उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र पता नहीं क्या क्या पार्टी का वो बने हुए थे, सबसे पहले वो छोड़ के गए थे। अब वो दोबारा घुसने की कोशिश पीटीआई के और भी लोग बड़े कर रहे हैं, मामे बन रहे हैं अब, लेकिन उस वक्त तो ये सारे वो हैं जो छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे लोगों को नहीं, जो मार खाने वाले, जो मुश्किल वक्त, जैसे एजाज चौधरी की मिसाल है, इसी तरह लोगों को जो है अब एडजस्ट करना चाहिए। और एक मसलन हामिद खान ज़बरदस्त, हर वक्त और हमेशा मुश्किल वक्त में वो साथ होते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अब उनको मिलनी चाहिए टिकट। लेकिन उधर भी इख्तलाफात इस वजह से हैं, लेकिन वहाँ इतने ना हों, अगर खान साहब तक अप्रोचेबल वो हों इन दिनों, तो वो शायद उधर इतना रोला ना पड़े। लेकिन वो जब नहीं होगा तो फिर तो रोला पड़ेगा। अब उनका तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो ये कह लें कि 2 पार्टियां जो हैं बड़ी, दोनों इस वक्त मुश्किलात में हैं। ज़्यादा मुश्किल जो है वो नून लीग को है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ और जिस तरह वो आए हैं, तो अब सब कुछ मानना पड़ेगा। अब बाहर से लोग भी उनको सेनेटर भी बनाना है और अपनों को नाराज़ भी करना है। लेकिन बहरहाल जिनका राइट बनता है, जो हमने नाम भी कुछ बताए हैं और बड़ा वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जैसे मोहम्मद मेहदी साहब हैं, तो इनको अब ये वक्त है। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पहले ही जो नून लीग का हाल हो गया, अब मज़ीद ख़राब होगा। फिर तो कोई भी इनके लिए कभी भी साथ नहीं देगा, मुश्किल में खड़ा नहीं होगा। तो लेकिन पीटीआई का तो बड़ा क्लियर मामला है कि वो अगर मिलने दिया जाए खान साहब को, तो वो उसका हल हो सकता है।
तो ये खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।